नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे होंगे, माँ प्रभा किरण जी हैं। माँ प्रभा किरण साध्वी भी हैं और धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में विवाह की राय देती हैं, प्रचार प्रसार भी करती हैं। माँ प्रभा किरण का तांत्रिक चंद्र स्वामी से बहुत करीबी नाता रहा है। खैर, बहुत सारी चीजों पे हम बात नहीं कर रहे, ना ही तांत्रिक चंद्र स्वामी जी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज क्योंकि माता जी उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है। माता जी के जो परिवार वाले हैं वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के रावल होते हैं। तो आज इसी चीज पे हमारे सवाल रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है माता जी, हमारा जो पहला सवाल हम कह सकते हैं वह है जोशी मठ को लेकर। जोशी मठ एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। आप इस चीज को मानती होंगी? बिल्कुल मानती नहीं, तो, देखा है। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे खबर 24 एक्सप्रेस। दैट इज अवर लाइफ, वो तो हमारी जिंदगी है जी। हाँ। तो माता जी, जो जोशी मठ है, जोशी मठ में जो प्राकृतिक आपदा आई है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है। वहां की जो जमीन है वो धंस गई है। बहुत सारे मकान हैं जिनमें दरार आ गई है। सड़कों के बीच में ऐसी दरार आ गई है, ऐसे लगता है कि जैसे सड़क दो फाड़ हो गई है, मतलब दो हिस्सों में बट गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जोशी मठ ही नहीं है, बहुत सारी जगह है। तो बहुत सारी जगहों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जोशी मठ के बारे में बात करते हैं आपसे। आज से 40 साल पहले जी, जब मैं सोशल एक्टिविटीज में शामिल थी जी, तो जब भी कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पे एक साफ फैमिली होती थी जो नगर निगम से जुड़े हुए थे जी। तो वो हमेशा उनका भाषण यही होता था कि जोशीमठ धसक रहा है नीचे। 40 साल पहले, आज से 40 कांग्रेस के टाइम पे, या आज से 40 साल पहले ये बात उठ रही थी। और हर मीटिंग में, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर थी उस समय, जूरी मेंबर भी थी, और मेरे को कांग्रेस की चुनाव का भार भी सौंपा गया था 1982 में। तो उस समय भी मैं हर जगह मीटिंग में ये बात होती थी कि ये जोशीमठ धस रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। नहीं, तो उस 40 साल पहले नहीं धस रहा था। अच्छा, धस रहा था जी, धस रहा था। उस समय भी धस रहा था और उस समय लोगों को ये जानकारी थी और लोगों ने ये बात उस समय भी उठाई थी, आज से 40 साल पहले। आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, जमीन जो है दो फाड़ हो चुकी है, मकानों में दरार आ चुकी है। नहीं, तो उस वक्त में नहीं थी। ये तो इसका एक्सट्रीम है। वो कहानी 40 साल पहले से चल रही थी। तो इस चीज को लेकर के मैं उस समय भी बात उठ रही थी, आज भी बात उठ रही है। तो अभी तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं जो मैंने एनालिसिस किया कि चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हमें कम करने के लिए ये कलयुग का आरंभ है। और कलयुग में पहले ही घोषणा की गई थी किस तरह होगा, जमीनें धसेंगी, भूकंप आएंगे। कलयुग में तो हम कई 100 सालों पहले आ चुके हैं। हाँ, तो इस समय मध्य आ रहे हैं, हम धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो एक्सट्रीम है वो दुर्दशा वाला अंत है, जो कलयुग में घोषणा की गई है। जो अंत है वो बहुत ही बुरा अंत है। उसमें तो मनुष्य ही समाप्त हो जाएगा, काल कलवित हो जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि हम युग युगों से हम लोग शापों को भोग रहे हैं, श्राप जिसको बोलते हैं। कथाओं में जो है, कथाओं में सोचो रावण ने ऐसा एक सीता का हरण क्यों किया, फिर उसके पीछे एक कहानी मिलेगी। कोई भी कहानी हो, जैसे राम जी अहिल्या उद्धार करने गए तो क्यों गए, उसके पीछे एक कहानी है कि अहिल्या ने ऐसे किया था, इंद्र वेश का धारण करके आए थे और वो उन्होंने शाप दे दिया था ऋषि ने। तो हजारों कहानियां ऐसी है जो हम युग युगों से साप भोग रहे हैं। कहते हैं कि तो क्या जोशीमठ का जो कांड है, जोशीमठ में जो चीजें हो रही हैं, या फिर जो जमीन धस रही है, तो ये क्या श्राप है आपका? जो श्राप नहीं, ये पहले ही भविष्यवाणी, ये वेदों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि ये नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद भविष्य बद्री की पूजा। मैं भविष्य बद्री की मैंने फिल्म बनाई
मैं जब दूरदर्शन में काम करती थी तो भविष्य बद्री की फिल्म बनाई मैंने। वो 17-18 किलोमीटर ऊपर है, जोशीमठ से ऊपर। अच्छा। भविष्य बद्री वहां पे कहते हैं कि जब वो मूर्ति प्रकट हो रही थी तो गायें जाती थी और वहां पे अपना दूध अपने आप विसर्जित करती, दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो वो टाइम वो बात भी है, उसको क्यूरियोसिटी लेकर हमने फिल्म भी बनाई भविष्य बद्री पे कि भविष्य बद्री होगा और ये दो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। अच्छा। और उसमें नरसिंह भगवान, जोशीमठ जो है वो भी नरसिंह भगवान की एक मूर्ति है जिसका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और ये कह रहे थे कि ये हाथ बिल्कुल जब टूट जाएगा तो ये नर और नारायण पर्वत आपस में बंद हो जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये जो बद्रीनाथ मंदिर है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा या फिर क्या खत्म हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, मार्ग अच्छा, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो जो नया मतलब जो आप जो बात करी है बद्री क्या भविष्य बद्री तो वहां पे प्रकट होंगे, वहां पे प्रकट होंगे, होना भी शुरू हो गया है। अच्छा, होना वहां भी पे शुरू मूर्ति है, उसपे पूरा चेहरा आ रहा है। अच्छा। और वहां पे भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी, ये पहले से ही तय है। क्या जोशीमठ भी खत्म हो जाएगा आपके कहने के मुताबिक? हाँ, वो उसमें है लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही, हमारे वेद और पुराणों में लिखा हुआ है। अच्छा। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होगा। जी। हाँ। चलिए, खैर इस चीज को आप बहुत अच्छे से बेहतर जानती होंगी क्योंकि स्कंद पुराण जो भी या जो भी पौराणिक चीजें हैं वो बहुत लेकिन देखो, जब भी हम इतिहास को पलट के देखें कि जब भी किसी को कोई साप दे देता है या शापित होता है या जो डेस्टिनी होती है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई एक गुंजाइश होती है। जैसे कहते हैं अहिल्या पत्थर बन गई तो भगवान राम आएंगे, वो छुएंगे और तुम स्त्री, फिर तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे जो कलयुग का आरंभ है या जो इस तरह की दिल को दहलाने वाली प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसके बाद हमें निजात मिले, कैसे हम उनसे निपट जाएं, तो उसके लिए भी हमारे पहले से ही मंत्रों का प्रविधान है कि हमें क्या मंत्र करना है। जी, बिल्कुल है ना। पृथ्व्याम शांति, वो पृथ्वी की शांति के लिए हमें मंत्रों का जाप करें। आपने भी कोई शांति कलश स्थापना की कुछ वो किया था? मेरे हिसाब से कुछ ऐसा था। वो बिल्कुल अलग है। हम लोग चाह रहे थे कि जो धीरे धीरे जो पूरे वर्ल्ड में जो मानसिकताएं पैदा हो रही हैं, तनाव पैदा हो रहे हैं और जो भारत में अंदर ही अंदर भीतर जो पिछले वर्षों में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे मतलब पत्थर मारना, यहाँ पे दंगा हुए थे दिल्ली में और जगह भी हुए और दंगों की संभावना बढ़ी। खैर अभी तो शांति है, भगवान की कृपा से शांति बनी रहे। तो इसके लिए हम चाह रहे थे कि शांति कलश स्थापित किया जाए और शांति कलश जो है वो पूरे भारत के लिए हो। और जब शांति कलश घर में होगा और जब सब लोग शांति की बात करेंगे तो हम लोग अपने आप जो आक्रामकता है हमारे मस्तिष्क में, जो नेगेटिविटी है, जो एक तरह से आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। नहीं, जब दिल्ली में दंगा हुआ था, खैर मैं इस चीज को दर्शकों को बताना चाहूँ तो माँ प्रभाकरण एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी साध्वी थी जिन्होंने उसके तुरंत बाद कुछ बिना बोले, कोई भी बिना यानी कि एक विवादित बयान देने के बिना इन्होंने शांति कलश स्थापना शुरू कर दी और मेरे हिसाब से उसके बाद दंगे भी रुक गए। खैर इन चीजों को नहीं मानता हूँ, ये कहना है लोगों का। नहीं, आपने हमने शांति सेना का सुझाव दिया और शांति सेना स्थापित की। नहीं, आपने वो हवन वगैरह भी शुरू करवाया था ना, दिल्ली जो दंगे हुए थे, मैंने देखा था वो चीजें। बिल्कुल, और दिल्ली सरकार ने शांति सेना भी भेजी जगह जगह, उन्होंने हमारे सुझाव को स्वीकार भी किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, आपको अप्रिशिएट किया। तो अब जब
एक्चुअली जो एक विचार ही तो है जो हमें उठाता और गिराता है, एक विचार है जो हमें आतंकवादी बनाता है, एक विचार है जो हमें प्रेमी बना देता है, एक विचार है जो हमें दुश्मन बना देता है। बड़ी बात। तो वो विचार था शांति का विचार जी। तो हमने उस विचार को संप्रेषित किया पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, और हम चाहते थे कि शांति का विचार जब आ जाएगा लोगों के अंदर कि हम शांति चाहते हैं, तो एक तरह से जो आक्रामकता है, युद्ध है, लोगों को भड़काना है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खैर, इस चीज का खैर मैं माता जी का बड़प्पन मानूंगा कि माँ प्रभा किरण जी ने जैसे दिल्ली में दंगे हुए या फिर जो भी परेशानियां हुई, जो भी विवाद शुरू हुए, इसके बाद इन्होंने कुछ बिना कहे, किसी की लोगों की मदद बिना लिए, आपने शांति कलश की स्थापना शुरू कर दी, मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, हवन कराने शुरू कर दिए लोगों। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी आपने एक एडवाइस की कि भाई इस चीज को मानिएगा, और उसके बाद में वाकई दिल्ली में जो दंगे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए और शांति की स्थापना भी दिल्ली के अंदर हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम ये चाहते थे कि जब जिस चीज के जो विचार ज्यादा वाइब्रेट होगा, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है जी। बिल्कुल। हम नफरत फैलाएंगे तो नफरत फैलनी शुरू हो जाएगी जी। प्यार फैलाएंगे तो प्यार फैलाएंगे। हम घृणा फैलाएंगे तो घृणा फैलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सृष्टि की से क्या है, हम नहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इससे पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, इससे जीव जंतु भी जुड़े हुए हैं, इससे पशु पक्षी भी जुड़े हुए हैं, सारा वातावरण जुड़ा हुआ है। अगर हम एक चीज को खत्म करते हैं तो दूसरी चीज भी नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए न्यूक्लियर वार, जो अणु परमाणु के वार हैं, उनको रोकने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आज आप सुन के हैरान होंगे। जी जी, बताइए प्लीज। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को नष्ट कर दिया था, 5 पुत्रों को खत्म कर दिया था, तो अश्वत्थामा ने को मारने के लिए अर्जुन आए, और उन्होंने अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने लास्ट में कुछ नहीं बचा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद सभी देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र तो संपूर्ण चींटी से लेके पशु पक्षी हाथी तक सब वायुमंडल प्रभामंडल को प्रभावित करेगा। बड़ा मतलब ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तो उस समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि उसको नष्ट करने के लिए दोनों ब्रह्मास्त्र चाहिए थे। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अश्वत्थामा अर्जुन को सभी देवताओं ने कहा कि तुम इसको वापस लो, वापस लो, क्योंकि हम चाहते हैं ये धरती, पशु पक्षी, पर्यावरण, ये वातावरण सब जीवित है। तो आप इसकी गहराई में जाना इसकी। तो तब अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे को तो मैंने फेंक दिया है, अब मैं वापस लेना मुझे नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं इसका रास्ता डाइवर्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने अभिमन्यु की जो पत्नी थी, उनके गर्भ में उसका प्रयोग किया। बिल्कुल। आपको ये पता होगा। जी जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भगवान जब इस अस्त्र का प्रयोग किया गया पौराणिक काल में भी, अणु परमाणु का, तो देवताओं ने इसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये धरती बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ये प्रेम के लिए बनाई हुई है, त्याग के लिए बनाई गई है। ये धरती क्या कहते हैं, पुष्पित, पल्लवित और जिसको कहते हैं प्रस्फुटित और होती है, और ये लगातार प्रेम का पौधा है। ये धरती प्रेम का पौधा है। तो इसके लिए न्यूक्लियर वार या किसी भी अणु परमाणु का वार या किसी भी आसुरी शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये शक्तियां
हमेशा नष्ट होंगे। हमेशा नष्ट होंगी। इस प्रकार के आसुरी शक्तियां, आसुरी शक्तियां हमेशा नष्ट होंगी। बिल्कुल सही। ये इतिहास इस बात का गवाह है, और इसके लिए भगवान को चाहे अवतरित होना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मानव रूप में आना पड़े, इन चीजों को वो नष्ट करता है। बिल्कुल सही बात। ताकि धरती प्रेम का पौधे की तरह ये पुष्पित, पल्लवित और बढ़ती रहे। बिल्कुल सही बात जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। बहुत सारी जो जानकारियां हैं, पौराणिक जानकारियां आपने दी, और मेरे हिसाब से जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी जाना होगा माँ प्रभाकरण क्या सोचती हैं, किस तरीके की चीजें सोचती हैं। तो इसी के साथ में यहीं पे हम आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धर्म संसार से, धन्यवाद।